नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा है नशे का कारोबार सदन में आर पार। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सदन के अंदर प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार का मुद्दा गरमाया रहा। विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया। सरकार कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने जमीनी स्तर पर सवाल उठाए हैं। मामले में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में नशा माफियाओं का राज चल रहा है और स्थिति पहले से ज्यादा भयावह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि गृह विभाग सिर्फ कार्रवाई गिना रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर नशा खत्म करने के लिए क्या किया जा रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि नशा सिर्फ पुलिस का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती है। इसके लिए नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की बैठकें और संयुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार नशे के कारोबार की कमाई पर भी चोट कर रही है। उन्होंने बताया कि बिलासपुर समेत कई जगहों पर कार्रवाई करते हुए 16 मामलों में करोड़ों की संपत्ति अटैच की गई है और एंटी नार्को टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। सरकार का दावा है कि विष्णुदेव साय सरकार में पहली बार एनडीपीएस के साथ SAFE-MA कोड तक कार्रवाई की जा रही है। सरकार के दावों पर कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि नशे का असर सीधे बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। सरकार कार्रवाई की बात करती है, लेकिन जमीन पर असर नहीं दिखता। आइए इस पर कुछ प्रतिक्रिया है, वे सुनवाते हैं। वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के क्लासरूम के पीछे छुप के सूखा नशा करते हैं। इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य को पड़ेगा। और अभी अभी हमने देखा इसके कारण जो अन्य गतिविधियां हैं, जैसे कि मर्डर है, हाफ मर्डर है, मेला में जाके चाकूबाजी है, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थोड़े से विवाद में मर्डर होना, शासन प्रशासन को चाहिए कि इसमें लगाम लगाए, क्योंकि ये नशा अभी बढ़ते क्रम में है। कहीं भी जाइए पान ठेला में मिलता है, कहीं भी जाइए गुपचुप ठेला में मिलता है। तो ये सब में लगाम लगाना बहुत जरूरी है। ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफेमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफेमा कोर्ट के माध्यम से एनडीपीएस के प्रकरणों के लिए 1933 पर काम होता है। इसमें और विभिन्न काम किए गए हैं। नशा मुक्ति के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए काम किए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाहियों के काम किए गए हैं। एनकॉर्ड की बैठकों को नियमित किया गया है। पूरे ही जिलों में एनकॉर्ड की नियमित बैठक प्रतिमाह हो रही है। एनकॉर्ड की बैठक को कलेक्टर हेड करते हैं, इसलिए सारे आने वाले विभागों को साथ लेकर के उसमें काम किया जाता है और सारे विभागों के समन्वय के साथ पूरे समाज के संपूर्ण प्रभाव के साथ ये नारकोटिक्स के व्यापार खत्म हो, इसके लिए कार्यवाही की जाती है। वो स्कूल में जाते हैं, पीछे छुप के तो देखिए, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज तीसरा दिन रहा। सदन के अंदर बढ़ते नशे के कारोबार का मुद्दा उठाया गया, जो कि चर्चा का विषय बन गया। विधानसभा में चर्चा के दौरान बीजेपी के ही विधायक अजय चंद्राकर ने गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित किया और सवाल यहां पर खड़े किए हैं कि जमीनी स्तर पर जो असर है वो कम दिखाई दे रहा है। सरकार यहां पर कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो वहां पर जो क्रियान्वयन हर चीजों का होता है, मॉनिटरिंग जो होती है, वो बिल्कुल 0% यहाँ पर नजर आ रही है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ ही देर में रिंकी पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। सरकार कह रही है कि नशे के मामलों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं तो वहां पर चीजें कुछ अलग ही सिनेरियो नजर आ जाते हैं। और बीजेपी के विधायक ने भी यहाँ पर मामला उठाया है। अजय चंद्राकर भी कह रहे हैं कि प्रदेश में नशा माफियाओं का राज चल रहा है, स्थिति पहले से ज्यादा भयावह हो चुकी है। सरकार कैसे ये चीज कह सकती है कि नशे के कारोबार के खिलाफ जमकर प्रहार किया जा रहा है? कैसे इस पर काबू किया जाएगा? जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता जो हमसे जुड़ी हुई है, उन्हें मेरा नमस्कार। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं। जब एक ऐसी सरकार आपके प्रदेश में स्थापित होती है जो लगातार अराजकता को जन्म देती है, एक ऐसी सरकार जिसके सट्टा खिलाने के तार जो है सीएम हाउस तक जाते हैं, एक ऐसी सरकार
जिसके समय काल पे लगातार बड़े से बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते हैं। जब इस तरह की अराजक सरकार किसी भी प्रदेश में, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूंगा मैं, किसी भी प्रदेश में जाती है तो उस समय पे अराजक तत्वों का भी जमावड़ा हो जाता है। उसकी साफ सफाई का दौर है। पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार ने इन अराजक तत्वों को हवा दिया है, अब वो दौर है जब साफ सफाई चल रही है। ऐसे अराजक तत्वों को बिल्कुल प्रदेश में धरपकड़ चल रही है, लगातार कार्रवाई। आप तमाम वो समाचार चैनल देख लीजिए या तमाम वो समाचार पत्र देख लीजिए, आप स्वयं समझ जाएंगे कि किस तरह से बड़े स्तर पे, अभी कल की बात है, बहुत बड़े स्तर पे गांजा को पकड़ा गया है उड़ीसा से, जो बॉर्डर क्रॉस करके हमने छत्तीसगढ़ में उसे पकड़ा। तो ये कार्रवाई अपने आप में दर्शा रही है कि सरकार की जो मंशा है कि कितना बेहतर और जो है इस नशे के व्यापार पे रोक लगाया जा सके, जो नशे का व्यापार कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके, उन्हें सजा दिलाई जा सके। आपने सुना होगा आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो लिमिटेशन है कानून की, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। वो लिमिटेशन तो सभी के लिए लागू होती है, तो उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस पे जो है विष्णुदेव साय जी की सरकार काम कर रही है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो आने वाले नौनिहाल है, हमारे आने वाले नौजवान पीढ़ी जो है, उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा सके, क्योंकि ये केवल सरकारी एक काम नहीं है कि सरकार ही सभी को इसमें जो है सारा कार्यवाही जो है सरकार करे। जो नशा जो है वैसी चीज है जिसमें सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार और बेहतर प्रयास करने का काम करेगी, विभिन्न एनजीओ को शामिल करेगी, और उसके अलावा जो इस पे लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको शामिल करके इस पे जो सामाजिक जागरूकता है जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए जो भी सरकार इस कार्रवाई के अलावा काम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, सही बात है कि सरकार को जागरूक करना पड़ेगा, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारे साथ रिंकी पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है रिंकी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या आप मुझे सुन पा रही है? जी जी रिंकी जी, आलोक जी ने जो बातें कही है ठीक है, उनसे सहमत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस टाइम पे जो भी फैलाया गया था, अब जो सरकार है वो सारा सुपड़ा साफ कर रही है। ये तो एक सरकार पर मतलब एक आरोप ही लगा दिया कि बीजेपी सरकार में कौन, मतलब साफ कौन है। नशा उस टाइम पर भी था जब कांग्रेस की सरकार थी, नशा भाजपा की सरकार में भी है। बात यह है कि नशे पर लगाम कैसे लगाई जाए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। देखिए, भाजपा का तो काम रहा है आरोप लगाना, अपनी जिम्मेदारी से विमुख होना, अपनी जिम्मेदारी ना मानना। आज सरकार किसकी है? अगर ये कहते हैं, हम तो कभी नहीं मानते हैं इस बात को, लेकिन जिस प्रकार से ये सवाल उठाते हैं तो ये अभी तो इनकी सरकार है ना। इनकी सरकार क्या कर रही है? लगाम लगाने में क्यों असमर्थ है? इनकी सरकार तो नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है। आज सदन में क्या हुआ, आज वहां पर क्या हुआ? आज इनके खुद के विधायक अपनी सरकार के खिलाफ बोलने पर आए कि नहीं, बोले कि नहीं, सबके बीच में सवाल खड़ा किया कि नहीं अपनी सरकार के खिलाफ? मतलब कहीं ना कहीं कमी है। तब तो ये सरकार जब ड्राई डे जैसे दिन में भी दुकानें शराब की खोलने की बात करती है, सामाजिकता को अलग करके, यहाँ पर भावनाओं की कोई कदर नहीं की जा रही है। मतलब सामाजिक रूप से भी, चाहे वो कोई भी दिन हो, अब होली जैसे त्योहार पर भी इन्होंने ये फैसला लिया था। ये सरकार क्या दूसरों को बोलेगी? नशे को पूरी तरह बढ़ावा दे रखी है। नशे पर देखिए, राजनीति नहीं होना चाहिए, ठोस नीति चाहिए। प्रदेश में नशे का नेटवर्क वाकई में चिंताजनक गति से फैल रहा है, और सरकार जो है तो आंकड़ों की आतिशबाजी कर रही है, लेकिन जमीन पर सच्चाई बहुत डराने वाली है। अगर नशा सच में काबू होता तो स्कूलों में पीछे बच्चे नशा करते नहीं दिखाई देते। बलरामपुर, बस्तर जैसे जिलों से लगातार शिकायतें नहीं आती। ये लगाम लगाने की बात करते हैं, जो खुद नशा को इतने बड़ी संख्या में बढ़ावा दे रहे हैं। सप्लाई चेन चला कौन रहा है? बड़े माफिया क्यों नहीं पकड़े जा रहे? बस बोल देने से नहीं हो जाता है, बार बार वही इलाके हॉट स्पॉट क्यों बन रहे हैं? और आज आप लोग एंटी नार्को टास्क फोर्स की बात कर रहे थे, ये बात भी हुई थी कि, तो मैं ये बोल दूं कि 100 पद स्वीकृत होने से नशा बंद नहीं हो जाएगा, जिस प्रकार ये आज बात कर रहे थे जी। कितने पद भरे गए थे, कितनी चार्जशीटें हुई थी, कितने बड़े नेटवर्क ध्वस्त हुए थे? सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
बिल्कुल आलोक जी, आंकड़ों के हिसाब से बात करनी पड़ेगी। और जब अपनी ही पार्टी के कुछ लोग अगर ऐसे सवाल उठाते ना, तो विपक्ष के पास एक और मुद्दा हो जाता है सवाल उठाने के लिए। आप ही की पार्टी के विधायक जो है उन्होंने भी सवाल यहाँ पर उठाया है कि आंकड़े जो है जो गिनाए जा रहे हैं, जो कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा है। और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है जब स्कूल कॉलेज के बच्चे जब इस प्रकार के नशे में अगर पड़ जाते हैं ना, तो भविष्य वाकई में खतरे में है। साक्षी जी देखिए, ये अगर मुद्दा हमारी ही पार्टी के आदरणीय विधायक यदि उठा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये तो बेहद अच्छा विषय है और बहुत अच्छी बात है। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति? बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए। आप विपक्ष में बैठे हैं और आपके पास में मुद्दा नहीं है, और आप ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता, देखिए आप सुन लीजिए ना, ये ऐसा नहीं चलेगा। आप बोलिए, एक बार सुन लीजिए। आप जहाँ तक शर्म की बात नहीं, ये जहाँ तक शर्म की बात कर रहे हैं मैडम, तो शर्म इनको खुद को आना चाहिए। इनके खुद के विधायक आज सदन में पूरी तरह अपने सरकार की पोल खोल रहे हैं। नहीं तो आपको अगर स्टेटमेंट कोई क्लोज करना था तो आप पूरा कर लेते। फिर मैं बात करता बेहतर रहेगा। लेट हिम कंप्लीट जी। आलोक जी देखिए, आप अपने काम को, जो आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम जागरूक विपक्ष का काम कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसा बता रहे हैं, और आपका एक भी विधायक इस मुद्दे को लेकर के सदन में नहीं जा रहे हैं। उस मुद्दे को लेकर के कौन जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक जा रहा है, सीनियर मोस्ट विधायक जा रहा है। और इस मुद्दे को किसके समक्ष रख रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष रख रहा है। जो सरकार इस वक्त प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की। यही बात अपने आप में साबित करती है कि जो हमारे विधायक गण हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो भी इस बात को लेकर सजग है, संवेदनशील है, और जो हमारी सरकार है वो भी इस बात को लेकर संवेदनशील है। इसमें मुफ्त का क्रेडिट लेने का काम क्यों कांग्रेस कर रही है? आप ही के पार्टी के विधायक ने मुद्दा उठा दिया, सदन तक लेकर चले गए, लेकिन कार्रवाई, अब हम कार्रवाई पर अगर हम बात करें, स्कूल कॉलेज के बच्चों में जागरूकता कैसे यहाँ पर बढ़ाई जाए नशे के खिलाफ, क्योंकि हम देखते हैं वाकई में ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है। जब हम देखते हैं कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जब इस प्रकार का नशा करते हैं, तो वाकई में चिंताजनक ये विषय बन जाता है कि भविष्य किस लेवल तक आ गया है कि इतना ज्यादा लोगों में नशे की प्रवृत्ति मतलब इतनी बढ़ती जा रही है। उसके लिए जागरूकता क्या होनी चाहिए? अगर कार्रवाई की बात हो रही है, तो लगातार ऐसे मामले क्यों आते जा रहे हैं कि आज यहाँ पर ड्रग तस्करी का गिरोह पकड़ाया गया, यहाँ पर गांजे की तस्करी का गिरोह पकड़ाया गया। तो क्रियान्वयन जो होता है, जो ग्राउंड लेवल पर एकदम 100% थोड़ा रिजल्ट यहाँ पर नजर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। साक्षी जी, अगर कहीं पर में कार्रवाई हो रही है और उसकी इंफॉर्मेशन बकायदा मीडिया जगत को मिल रही है, इसका मतलब यह है कि पुलिस और प्रशासन अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, और लगातार कार्रवाई हो रही है नशे पर। लगातार ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम में शामिल है, इस तरह से नशे का व्यापार कर रहे हैं, लगातार आप आए दिन देखेंगे अखबारों में, आपको ये कार्रवाई की सूचना मिलेगी कि किस तरह से विभाग जो है, पुलिस प्रशासन इस पे काम कर रहा है, विभाग जो उसमें सम्मिलित है उस पे वो काम कर रहे हैं। यहां तक अभी कुछ दिनों की बात है, अभी पुलिस जो है वो भी शामिल था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये लगातार कार्रवाइयां अपने आप में अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, आपने जो बात कही कि हमारे नवनिहाल, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली युवा अगर इसमें सम्मिलित हो, उसके लिए जो है सरकार को और कड़े प्रबंधन करने पड़ेंगे, और स्कूल स्तर पे जाकर के, सामाजिक स्तर पे जाकर के, ग्रामीण स्तर पे जाकर, पंचायत स्तर पे जाकर के जागरूकता का जो काम है उसकी आवश्यकता है। आलोक जी, सोचने वाली बात हो जाती है जब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे मतलब पहुंच कैसे जाते हैं। पहले तो चलो ठीक है, कोई किसी व्यक्ति को यहाँ पर पकड़ा गया, वो इसकी तस्करी करता था। अब ऑनलाइन माध्यम से भी बच्चों तक नशे की तस्करी हो रही है, और छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे नशा कर रहे हैं। और एक और बात विपक्ष ने भी मुद्दा यहाँ पर उठाया है कि होली जैसे त्योहार पर जब शराब की बिक्री चालू हो जाएगी, तो वहां पर सामाजिक भावना को तो ठेस पहुंच रही है, फिर वहां पर नशे का कारोबार कैसे रुकेगा जब इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, उस निर्णय पे भी सरकार ने आम जनता के हितों को देखते हुए, और जिस तरह से कानून व्यवस्था को कैसे बेहतर सुचारू रूप से रखा जा सके, इतने बड़े त्योहार पे जनता के हित में वापस कैसे लिया। इसका थोड़ा सा नहीं तो जवाब लिया ना वापस, ये फैसला वापस ले लिया सरकार ने।
आज होली पे ड्राई डे रहेगा। ऐसा फैसला कोई भी करती क्यों है सरकार, ऐसा निर्णय लेती क्यों है सरकार? देखिए ये ठीक है रिंकी जी, आपके पास रिंकी जी आऊंगी मैं। सुन लीजिए मेरी बात। ऐसा तो नहीं है, जब एक सरकार काम करती है तो वो तमाम फैसले लेती है जो उसके सब जनता के हित के हो। कई बार ऐसा होता है, अगर प्रैक्टिकल ऐसा तो हुआ नहीं। आपके फैसलों के बारे में एक मैं बात करूंगा, लंबी फहरिस्त है, नरवा गुड़वा बाड़ी और कहाँ गया संगवारी, सारे पैसे आपने हैं सारे। मैं आऊंगा ही, अगर आप बात करेंगे उस पर मैं आऊंगा ही। देखिए आपके कौन से फैसले हैं, आपके कौन से आपके मुद्दे पे, तो मुद्दे पे रही है ना आप सरकार के फैसले पे। अगर सरकार ने ही अपने फैसले को वापस लिया और जनता के हित में संवेदनशीलता दिखाई, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? आपको अच्छा लगता है क्या? ठीक है आलोक जी, एक बार उनसे देखिए, पूछिए। ठीक है रिंकी जी, आपको तो खुश होना चाहिए आप आपके सवाल प्रश्न। उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसको लेकर क्या रोड मैप बता रही है? आपकी तरफ से भी कोई आनी चाहिए ना चीज कि ये इस चीज का सोल्यूशन होता है। विपक्ष का एक ये काम भी होता है कि वो भी सोल्यूशन बताए। हम तो लगातार जो बात आज अजय चंद्राकर जी ने सदन में कही, वही बात हम लोग काफी टाइम पहले से उठा रहे हैं। लेकिन ये इनके कान में जब जू रहेंगे कि तब ना, ये तो लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, लगातार स्कूलों को बंद करके दुकानें बढ़ाने, शराब दुकानें बढ़ाने को फैसले ले रहे हैं, ड्राई डे हटा करके राजस्व के लोभ में ये लोग अपना दुकानें बढ़ा रहे हैं। मतलब सामाजिक रूप से बिल्कुल कुछ भी सोच नहीं रहा है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें आती है, लगातार महिलाएं इसको लेकर प्रभावित होते रही हैं। आपको मैं बता दूं, सामाजिक जागरूकता पर सरकार मौन क्यों है? सिर्फ थोड़ी सी बातें कर देने से नहीं होता है। आपकी सरकार पूरी तरह दिखाई दे रही है कि किस प्रकार काम कर रही है। बिल्कुल महिलाओं को लेकर के कोई भावनात्मक रूप से कोई संदेश जारी नहीं होता है आपकी तरफ से। कार्य आपके ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है महिलाओं को शराब दुकान बंद कराने के लिए। और मैं ये बता दूं कि खुद सत्ता पक्ष के विधायक अगर ये कह रहे हैं कि सामाजिक समस्या है, तो मतलब है। और इस बात को आप मानिए कि आपकी कमियों को वो उजागर कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार कहीं ना कहीं असफल हो गई है। 2 साल से आपकी सरकार है, आपका नशा मुक्ति अभियान कहाँ चला गया है? हमारा सीधा सा सवाल है। स्कूल कॉलेज में कितने डी एडिक्शन अभियान चले हैं? पंचायत स्तर पर कौन सी जागरूकता योजना लागू है? रिंकी जी फिर एक और सवाल, 2 साल से सरकार है, आप बात कह रही है, तो क्या उसके पहले नहीं, मैं अभी पूरा सारे जवाब दूंगा। अगर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर चुकी होंगी तो मैं सारे जवाब दूंगा, सुनने को तैयार है, बस बीच में ना बोले। हम लगातार सुन लीजिए, फिर अगर आपके प्रश्न खत्म हो गए हो तो मैं आऊँ, ठीक है आलोक जी, ठीक। तो मैं उत्तर देने पे आऊँ। आपके प्रश्न खत्म हो गए तो मैं उत्तर देने पे आऊँ। रिंकी जी आप मैंने नशा मुक्ति की बात कर रही हैं। सवाल किया था रिंकी जी, मैंने सीधा ही सवाल किया था कि विपक्ष का एक ये कार्य भी होता है कि वो भी सोल्यूशन बताए। जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नशे की खपत वाकई में बहुत ज्यादा और दयनीय स्थिति यहाँ पर हो गई है, वहां पर जमीन पर उतरकर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस क्या कर रही है? क्या अभी 2 वर्ष हुए हैं भाजपा की सरकार को, तो क्या उसके पहले नशे का कारोबार नहीं चल रहा था? और अब यदि उनके ही सरकार के जो पार्टी के लोग हैं अगर सवाल उठा रहे हैं और इस चीज को लेकर चिंता जता रहे हैं, तो विपक्ष को इससे समस्या क्या है? देखिए, हम यही बात हम लगातार इनसे बार बार कहते आ रहे हैं। जब इन्होंने इसके नेतृत्व में निर्णय लिया है, तब विपक्ष इसको खारिज किया है कि ऐसा निर्णय लेना गलत है। आप समाज के हित में काम कीजिए, आप समाज के बारे में सोचिए, आप महिलाओं के बारे में सोचिए। आप देखिए ग्रामीण अंचल में कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है महिलाओं को, वहां की बच्चियों को, वो लोग स्कूल तक नहीं जा पाती हैं। शराब के नशे में पूरा घर टूट रहा है, लेकिन ये लोग अपने राजस्व के चक्कर में पड़े। हमारी सिर्फ यही मांग है। अब अगर आपकी बातें खत्म हो गई तो मेरा जवाब सुन लीजिए। अगर आपकी बातें खत्म हो गई होंगी तो मेरा जवाब सुन लीजिए। रिंकी जी, उनसे एक लास्ट कमेंट ले लेते, क्योंकि मैंने आपसे सोल्यूशन पूछा था रिंकी जी, आपने सोल्यूशन का जवाब नहीं दिया है। हमने वही कहा। देखिए, आपने हमसे पूछा कि आप भी कुछ चाहती हैं, आप लोगों की क्या मांग है? हम बता रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज में एंटी ड्रग अभियान चलाया जाए, पुनर्वास केंद्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाई जाए, जिलावार ड्रग हॉटस्पॉट की सार्वजनिक रिपोर्ट दी जाए। ठीक है, रिंकी जी ने जी रिंकी जी ने सारे सोल्यूशन जवाब दे दिए। चलिए आपने जो सुझाव दिए हैं, सरकार उन सभी सुझावों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ये पहली बार हुआ है कि विपक्ष से कुछ सुझाव आए, पहली बार हुआ है।
और आए हैं, हम मैं स्वागत सुझाव करता देते हूँ, हैं। मैं स्वागत करता हूँ रिंकी जी, मैं इसीलिए स्वागत आलोक करता जी हूँ। पूछा गया है, लेकिन क्योंकि आप विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना नहीं होता, सोल्यूशन जी बताना भी जी होता है। जी मैंने आलोक कहा जी। आपने सॉल्यूशन दिया, स्वागत करता हूं। अब मैं आऊंगा कि आप नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तब तो आपने गंगा जल लेकर के नशा मुक्ति के साथ में आए थे। आपने तो कहा तो हमने शराबबंदी कर देंगे, कहा था कि नहीं आपने कहा क्या था? कहा था? आपने आप आपने अब क्या देखिए, कहा? सुनिए मेरे जवाब को सुनिएगा। ये सब आप रिंकी जी नशा एक मुक्ति बार की बात उन्हें करेंगे एक बार और उन्हें जवाब देखिए, देने दीजिए, वो सुन आपके लीजिए टाइम पहले पर भी पूरी बात, शांत सुन थे। लीजिए, जी जी। है ना? आप सुन लीजिए, आप नशा मुक्ति का गंगा जल की कसम खा करके आए थे, हम शराबबंदी करेंगे, पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आपने नहीं किया, आपको अवसर नजर आया, आपने 5,000 करोड़ रुपए का ऐसा कुछ घोटाला भी कर नहीं दिया। मैं था। बताता हूँ कैसे। ऐसा कुछ भी नहीं। जो ऐसा जो कुछ भी नहीं रेवेन्यू था। रिंकी जी, राजस्व रिंकी से, जी, घोटाले की बात करेंगे तो जो घोटाले की राजस्व बात से करेंगे, पर 5,000 करेंगे। रुपए रेवेन्यू आप घोटाले आबकारी की विभाग अगर का, देखिए आप करेंगे ना, सुनते नहीं है तो तो फिर आपका आपको समझ में भी नहीं घोटाला आ रिंकी रही जी, है। देखिए वो At आपके least कम से जवाब कम के टाइम सुनिए पर ना भी बात रिंकी को। जी वे शांत थे। आलोक जी को इनका जवाब का रास्ता अलग हो रहा है। ये जवाब देने की बजाय ये घोटाले पर जा रहे हैं, और घोटाला भी नहीं मैं कैसा? बताऊंगा ना जिसका आपको खुद का कि घोटाला, आप जो जिसके डबल खुद स्टैंडर्ड के की बात कर घोटाले रहे हैं ना, पूरे प्रदेश, उसकी पूरे बात कर रहा हूं मैं। आप प्रदेश डबल में स्टैंडर्ड, तो आप रिंकी जी देखिए, आप डबल बात स्टैंडर्ड की निकली है बात, तो दूर तक जाएगी। अब फिर विपक्ष अगर मुद्दा उठाता है तो फिर सरकार भी देखिए, पार्टी जो है वो भी इनके मुद्दा घोटाले- उठाएंगे, वो भी पुरानी इनके बातें उठाएंगे। घोटाले बट हम पूरे यहाँ पे दिखाई दे सोल्यूशन रहे पे हैं। बात करना चाहेंगे, ना कि इनके आरोप घोटाले प्रत्यारोप पूरे पर। दिखाई दे ठीक रहे है हैं, ये घोटालों की रिंकी बात जी, करते हैं। आपके टाइम पर वो शांत थे, एक बार उन्हें जवाब देने दीजिए। आलोक जी। देखिए आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नशा मुक्ति की बात चाहते हैं, आपने वादा खिलाफी करी, उसके बाद केवल वादा खिलाफी नहीं करी आपने, आप जो आबकारी विभाग के रेवेन्यू की बात करेंगे तो 5,000-6,000 करोड़ के आसपास में एक रेवेन्यू इनके शासनकाल में जनरेट होता था। और आज जो आबकारी विभाग की रेवेन्यू है लगभग 10 से 12,000, मतलब वो जो 4 से 5,000 करोड़ रुपए की जो रेवेन्यू थी वो कहां गए, किसके जेब में चले गए, कौन सी पार्टी के जेब में चले गए, कौन सी आका के जेब में चले गए? तो आपने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया नशा मुक्ति करेंगे और उसे अपने जेब के एटीएम के रूप में इस्तेमाल किया, और आप हमें उपदेश दे रहे हैं। आपसे एक प्रश्न देखिए, रहेगा, मेरा आपसे एक प्रश्न देखिए, रहेगा। जी, आपने विपक्ष जी, को लेके ये मुद्दा उठाया कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, कि आपकी सरकार वादा करती है कि आपके कार्यकाल में नशा कारोबार बिल्कुल एकदम 0% हो जाएगा, छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो जाएगा, वादा करती है आपकी देखिए सरकार? आज यदि आप छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त, आप बस्तर क्षेत्र में यदि आप चले जाते 3 साल पहले तो वहां सरकार ही नहीं थी, बिल्कुल, ये वहां पर में सरकार ही नहीं डेडलाइन थी। देखिए, आज बिल्कुल ये रिंकी जी को भी सुनने की जरूरत रहेगी कि डेडलाइन ना, उन्होंने दी, ये किसने सरकार किया ने है? डेडलाइन दी और ये उसके किसकी खिलाफ प्रहार प्रतिबद्धता भी हो है? रहा है, और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल। नक्सलियों की कमर तो जो वही मैं है वो आपको टूटती हुई कह रहा नजर आ हूं। रही है। अब नशे के खिलाफ भी हम कर लेते हैं कि आपकी सरकार वादा करते है कि हाँ इतने समय तक, इतने कार्यकाल बिल्कुल तक जो होगा। है नशा मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल होगा, नए कानून भी आएंगे इसके लिए, ये कानून जो कमजोर है उसे और मजबूत किया जाएगा। आपने सुना होगा आधुनिक गृह मंत्री जी को, और इस पे भी ये हम कोई भी मौका विपक्ष को नहीं देंगे कि हम पे इस पे मुद्दा बना सके। आज भी विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, वो भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसे हमारे ही राजनीतिक दल के आदरणीय विधायक जी ने उठाया है। जो मुद्दा विहीन विपक्ष है उन्हें हम मुद्दा विहीन रखेंगे, इस बात को मैं आश्वस्त करता हूँ। ठीक है और आलोक जी, नशे आपकी पर तरफ से भी जवाब आ जितने गया बड़े कि चोट है वो वादा करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार नशा मुक्त हो जाएगा। समय की सीमा है, आपको रोकना चाहूंगी। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नशे का कारोबार सदन में आर पार, विधानसभा बजट सत्र चल रहा है, छत्तीसगढ़ का जो तीसरा दिन रहा, लेकिन आज का जो मुद्दा रहा वो बेहद ही संवेदनशील और गंभीर रहा। नशे के कारोबार पर बात हुई और जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है, बीजेपी के जो विधायक है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सरकार दावे तो कर रही है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब जीरो ग्राउंड लेवल पर जाकर देखते हैं तो रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस पर वाकई में कार्य होने चाहिए। क्रियान्वयन किस प्रकार से चीजों का हो रहा है, मॉनिटरिंग जिलों में, ग्रामीण इलाकों में कैसे हो रही है, क्योंकि बच्चों में भी नशे की जो लत है वो लगती हुई नजर आ रही है और इससे भविष्य जो है काफी खतरे में नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सोल्यूशंस पर बात करने की बेहद जरूरत है। तो खास चर्चा में आज इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।